आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया। दोनों पार्टी पंजाब को छोड़कर हरियाणा, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का हमला, कहा यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। गठबंधन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाई गई वो आज कांग्रेस के सामने सरेंडर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की एक सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। भरूच लोकसभा सीट से चेतरभाई वसावा को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। कल आगरा से अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा एक व्यक्ति बॉलीवुड सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ध्यान भटकाते हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी बहू को नोटिस भेजा। 29 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से पूछताछ की जाएगी। पेपर लीक होने के बाद यूपी पुलिस परीक्षा रद्द हुई। 6 महीने के बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार की नीयत नौकरी देने की ही नहीं थी। हिमंता सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बड़ा कदम। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द किया गया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी जेडीएस के विरोध के बाद विधान परिषद में मंदिर पर टैक्स वाला विधेयक गिरा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश को करोड़ों की सौगात दी। दिल्ली में पीएम मोदी ने ईपैक्स लॉन्च किया। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 पैक्स में गोदामों का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने कई गोदामों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। भारत मंडपम से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे किसान भी कारोबारी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकार में महिलाओं के योगदान की तारीफ की। कहा करोड़ों महिलाएं सहकार समिति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी। करीब 35,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे लंबे केबल सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह सिग्नेचर ब्रिज 980 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी 6 मार्च को बंगाल दौरे पर जाएंगे। आरामबाग और कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। अभिनेता आयुष्मान खुराना बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। किया मोटर्स इंडिया ने अपनी सेल्टॉस कारें तकनीकी खराबी आने की वजह से वापस बुलाई। 28 फरवरी से 13 जुलाई के बीच बनी गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक ऑयल पंप कंट्रोलर में खराबी है। Z News।